हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आर सराउंडिंग। चैप्टर स्टार्ट करने पर अपन को फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ द मैटर? मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स जिनका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका अपन देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। इस मार्कर को अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया तो इसने ये स्पेस है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस स्पेस में अपन कुछ और ऑब्जेक्ट, कोई अदर ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने पास हो गया एक मैटर। वाइट बोर्ड, नोटबुक, चेयर, टेबल, सभी थिंग्स क्या होती है? मैटर। अब सभी थिंग्स मैटर है, अपन अपने अराउंड देखेंगे। वॉल, ट्यूबलाइट, फैन, टेबल, ये सब क्या मैटर है। तो कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो, या फिर कौन सी थिंग्स है जो मैटर नहीं होगी? तो जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को अपन मैटर नहीं बोलेंगे। जैसे बात करें अपन फ्रेंडशिप, लव, हेट, अफेक्शन, ये सब मैटर नहीं है क्योंकि इनका ना तो कोई मास है, ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टेस्ट, स्मेल, ये सब नॉन मैटर है। अगर अपन बात करें स्मेल की, तो अगर अपन सिंपल नेम बोलें स्मेल, तो ये स्मेल तो नॉन मैटर है, बट अपन ये बोलें स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड। तो अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट लग जाए, स्मॉल ऑफ फ्लावर, तो ये जो होंगे ये सब क्या होंगे अपने पास? मैटर। बट ओनली स्मेल वर्ड है, स्मेल वर्ड क्या होगा? नॉन मैटर। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर इन्होंने कहा था जितने भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सभी मैटर्स 5 टाइप्स की थिंग्स से मेड है। वो 5 बेसिक एलिमेंट है: एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिनसे सभी मैटर लिविंग एंड नॉन लिविंग मेड अप है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 वेज से क्लासिफाई किया। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अपन इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को अपन सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर 3 टाइप्स के हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर की स्टेट्स भी हैं। मैटर की 2 स्टेट्स और है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा। इन मैटर की स्टेट्स को अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में लेटर। नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी अपने अराउंड मैटर्स है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर फॉर्म होते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि अपन उनको काउंट नहीं कर सकते। इवन अपन इन पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। इवन बहुत हाई माइक्रोस्कोप से भी इन पार्टिकल्स को नहीं सीन कर सकते। जितने भी मैटर है वो सभी बहुत ही टाइनी पीसेस से मिलके बनते हैं, जिनको बोलते हैं अपन पार्टिकल्स। एक स्मॉल रेन ड्रॉप में भी 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं,
लिक्विड एंड गैसेज में वन प्लेस टू अदर प्लेस पर मूव होते हैं। और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी अपन फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स सीन तो होते नहीं हैं, तो जो भी मैटर है वो पार्टिकल से ही मिलकर फॉर्म हो रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, उनके थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके कैसे बन रहा है। तो फर्स्टली जो एक्सपेरिमेंट आता है वो एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न, कोई भी सॉलिड है उस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे या फिर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मैटर में पार्टिकल का एविडेंस अपन देखेंगे। फर्स्टली डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके देखेंगे। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर एक कलरलेस लिक्विड है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर इस पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करने पर इसके पार्टिकल्स इससे सेपरेट होते हैं और वाटर में डिसॉल्व होते जाते हैं, जिससे जो कंप्लीट वाटर है वो कंप्लीट वाटर कैसा हो जाता है? पर्पल कलर का। मैटर में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है। जब पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स सेपरेट होकर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, देन कंप्लीट वाटर पर्पल कलर का हो जाता है। ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, एंड जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पुट कर देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट पुट करने के बाद इसके पार्टिकल्स इससे सेपरेट होंगे और जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर अरेंज्ड हो जाएंगे। तो बाद में ये बन जाता है, ये सपोज करो ये वाटर के पार्टिकल्स। एंड पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो ये स्पेस है यहाँ पे आ जाते हैं। जिससे कंप्लीट वाटर अपन को पर्पल कलर का शो होता है, क्योंकि वाटर तो क्या है? कलरलेस, एंड पर्पल कलर किसकी वजह से आता है? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। सेम एज जब शुगर एंड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आफ्टर डिसॉल्विंग द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड साल्ट, जो शुगर एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे आप देखोगे, एक गिलास में वाटर फिल कर लिया और उसमें शुगर पुट करके जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर अरेंज्ड हो गए, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऊपर नहीं आए। इससे अगर एग्जांपल लें अपन मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो एयर एक कलरलेस गैस है एंड ब्रोमाइन एक रेड ब्राउन लिक्विड है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी एक गैस जार में अपन ने ब्रोमाइन को रखा
और अगर उसके ऊपर अपन एक जार पुट करेंगे तो ये एयर है और ये ब्रोमाइन है जो इजीली वेपर में हो रही है, इसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे कम्प्लीटली और पूरा का पूरा जार वो अपने पास हो जाएगा रेड ब्राउन। तो इनसे ये पता लगता है कि जो भी मैटर है वो मैटर टाइनी पार्टिकल से फॉर्म होते हैं एंड कंटिन्यूसली मूविंग है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। पोलन क्या होते हैं? पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस है फ्लावर का एंड दे कंटेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड पोलन ग्रेन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट उसने बताया था। पोलन ग्रेन मूव रैपिडली थ्रू आउट वाटर इन ए वेरी इरेगुलर वे। अगर पोलन ग्रेन को वाटर में डालेंगे बहुत ही इरेगुलर वे इस टाइप से वो मूव करेंगे कैसे भी। द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। सपोज करो ये वाटर है, इसमें पोलन ग्रेन है और जो ये मूव कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन मूव करके वाटर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, हिट करते हैं और उसके बाद ये अपना पाथ चेंज करते हैं, फिर मूव कर रहे हैं, फिर पाथ चेंज कर रहे हैं। इस तरह से ये मूव करते रहते हैं और इनका जो ये इरेगुलर वे है इसको बोलते हैं अपन जिग-जैग पाथ। और इस टाइप का जो मोशन है वो होता है ब्रोनियन मोशन।